गुड मॉर्निंग। आज के टेस्ट में 10 क्वेश्चन हैं और 10 के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बायोलॉजी से, मतलब साइंस से हैं। 10 क्वेश्चन साइंस से हैं और आपको सभी हल करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके सब सही हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गलत हो रहे हैं तो उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है वो पर्यावरण से जुड़ के हैं। तो वो क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, मतलब कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों पर। और ये आगे किसी न किसी पेपर में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आज के सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, थोड़ा ध्यान से इनको हल करिएगा। चलिए, और बताइएगा आपने, हो सकता है आपके लिए टफ हो, तो बताइएगा आपने कितना सही किया। अगर 7-8 भी सही हो रहा है तब भी आपकी स्थिति ठीक ठाक मानी जाएगी। चलिए शुरू करें, ध्यान से क्वेश्चन हल करिए और बताइए कितना सही हो रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो फ्लाई ऐश है ये एक वातावरणीय प्रदूषक है। यह कह रहा है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, आटा मिल के द्वारा, उर्वरक संयंत्र के द्वारा, सीमेंट उद्योग के द्वारा। सोचें, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? चलिए सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ई सही है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा फ्लाई ऐश जो है उत्पन्न होता है। थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ क्या होता है। जब कहीं पर कुछ जलाते हैं आप, जैसे कोयला जब जलता है तो कोयले के साथ छोटे छोटे राख के कण उड़ते हैं, जानते हैं ना अभी, यही है फ्लाई ऐश। अब ये जानते हैं वातावरण में जाता है, वातावरण इतने कुछ तो इतने सोच में होते हैं कि हमारे सांस के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, खून में मिल जाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम करते हैं। तो सांस के द्वारा फेफड़े में चले जाते हैं, और उसके बाद ये आ, फेफड़े के द्वारा वहाँ जो फेफड़े में जाते हैं वहाँ कैंसर जैसी संरचनाएं उत्पन्न कर देते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम करते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं। इसीलिए जानते हो आप, जो बनाया जाता है जहाँ ईंट बनती है तो आप देखते हो ना, एक बड़ा सा ऐसे उठा देते हैं, ऐसे याद होगा, चिमनी। तो ईंट जैसे यहाँ नीचे है पूरा, तो चिमनी से ये यहाँ से धुआं बाहर जाता है, लेकिन क्या जानते हो यहाँ सीधा उठ के धुआं थोड़ी बाहर जाता है। यहाँ पर चिमनी के अंदर कैसा होता है संरचना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कणों को रोका जा सके। तो ऐसा होता है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से जल रहा है तो क्या होगा, एक यहाँ लगेगा, यहाँ ऐसे 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 ऐसे, तो धुआं उड़ेगा, इससे लड़ेगा। फिर उसके बाद कुछ कण गिर जाएंगे, फिर इधर मुड़ेगा, इससे लड़ेगा, फिर कुछ कण गिर जाएंगे, इससे लड़ेगा, इससे लड़ेगा, इससे लड़ेगा, इससे लड़ेगा, इससे बार बार लड़ने से क्या होता है कि इसमें जो भारी कण है ना वो यहीं गिर जाते हैं, तो ये वातावरण में नहीं जाते, तो जिससे श्वसन संबंधी रोग नहीं होते हैं। और जो यहाँ गिर जाता है ना, इसी को उठाकर अलग से ईंट बना लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। जो कोयले की राख से बनती है वो फ्लाई ऐश ईंट बहुत हल्की होती है, भूरे कलर की, आप देखते होंगे सीमेंटेड रोड जो बनते हैं गांव में, तो फ्लाई ऐश के बने होते हैं। देखिए हल्के हल्के ईंटें इस रंग की होती हैं, ऐसी ईंटें होती हैं गांव में जो अक्सर सीमेंटेड रोड जो बनती हैं वहाँ देखते होंगे, इस हल्की ईंटें होती हैं, भूरे कलर की होती हैं, जैसे बालू की बनी हो ऐसी, तो फ्लाई ऐश की ही बनी होती हैं, देखे होंगे आप। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, और ये कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कागज, डीडीटी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक। सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, कागज। जैव निम्नीकरण का मतलब अगर समझे होते तब भी ये गलत नहीं होता, वैसे गलत नहीं हुआ होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप लोग इतना जानते होंगे। जैव निम्नीकरण का मतलब ये है कि जो चीज़ें समय के साथ सड़ जाएं, गल जाएं, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। डीडीटी एक दवा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक वस्तु से, जैसे आप पौधों पे छिड़क दिया ना, पौधों से वो चला जाएगा फलों में, फलों से हमारे शरीर में जाके यकृत में इकट्ठा होता है, क्योंकि यकृत क्या करता है, कोई हानिकारक, डीडीटी एक दवा है जो हानिकारक होती है बॉडी के लिए, उसको तो हम कीड़े मारने के लिए पौधों पे छिड़कते हैं, पौधों से फलों में जाता है, फलों से हमारे शरीर में आ जाता है, तो हमारे शरीर में क्या करता है, यकृत इकट्ठा कर लेता है, धीरे धीरे क्या होता है, यकृत में इकट्ठा होने लगता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। यकृत इकट्ठा करता है ना खराब चीज़ों को, तो डीडीटी जो है ख़त्म नहीं होता, ये स्टोर होता रहता है, तो ये जैव निम्नीकरणीय नहीं है। एल्युमिनियम जानते हो कि पता नहीं कितने दिन तक ज़मीन के अंदर पड़ा रहे फिर भी इसमें जंग नहीं लगता, ख़राब नहीं होता, तो ये भी जैव निम्नीकरणीय नहीं है। प्लास्टिक तो जानते हो सड़ता नहीं, आप तो जानते हो प्लास्टिक नहीं सड़ता है, इसीलिए प्लास्टिक पे बैन लगाया जा रहा है, बैन लगाया जाता है, बैन रोक, प्लास्टिक को रोका जाता है।
तो ये भी जैव निम्नकरणीय नहीं है। लेकिन कागज़ आप देखो 1 घंटे में सड़ जाता है, मतलब 1 दिन में ही सड़ जाता है, फट जाता है, तो कागज़ जैव निम्नकरणीय है। अब कभी जैसे ऑप्शन में कागज़ ना हो तो आपको खोजना होगा कि ऑप्शन में कोई ऐसी चीज़ है जो 1 महीने 1 साल कुछ दिन में सड़ जाए, गल जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो जैव निम्नकरणीय होगा। और वो चीज़ जो ना सड़े, ना गले, ना ख़त्म हो, तो वो जैव निम्नकरणीय नहीं होगा, अनिम्नकरणीय होगा। तो पहचान लेना। अब क्वेश्चन कुछ हिस्सा भी हो, अगर आप समझे हो तो क्वेश्चन में कोई भी किसी भी तरीके का ऑप्शन हो तो आप हल कर लोगे। ठीक, जैसे यहाँ कागज़ की जगह कपड़ा दिया होता तो वो भी तो सड़ जाता है ना, लकड़ी दिया होता तो वो भी तो सड़ जाता है। सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, समझना ज़रूरी होता है, हर बार रटा नहीं जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अम्लीय धुआं के लिए, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए, औद्योगिक धुआं के लिए, सल्फर धुआं के लिए? सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। ये ऑप्शन जो बी सही है, यही सही है। प्रकाश रासायनिक धुआं, जो प्रकाश उत्पन्न के लिए जो रासायनिक प्रक्रिया जो धुआं बनता है ना, उसे कहते हैं ब्राउन एयर। याद रखना, इसको रट डालिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसको फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे रटना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना। दूसरा है बढ़े हुए तापमान में सब्जी तथा फूलों का उत्पादन। तीसरा है शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन। चौथा इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस गैस ऐसे गैस होते हैं जो, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड फैला हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करता है, जैसे मान लो ये सूर्य है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को ये अवशोषित कर लेता है, लेकिन वापस नहीं जाने देता। तो इससे क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा ना। तो ऐसी गैसें जो तापमान बढ़ाने में देती हैं, वो ऐसी गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। तो पृथ्वी का मुख्यतः जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि तापमान को आने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता। अगर वापस चले जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यही तो है ना, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान में जो वृद्धि होती है, जो तापमान बढ़ता है, वही बोला जाता है हरित गृह प्रभाव। क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में जो ओजोन परत है ये क्या अवशोषित करती है? कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, सभी किरणों को? चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आप सुने होंगे तो गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, उनको वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन होता है वो अवशोषित कर लेता है। इसी वजह से ये किरणें ज़मीन पे नहीं आ पाती। नहीं तो अगर ये पृथ्वी पे पूरी की पूरी आएंगी ना, तो त्वचा कैंसर बढ़ जाएगा, लोगों के अंदर स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा, तो ओजोन हमारी रक्षा काम करता है, तो सर वायुमंडल में ओजोन का होना जरूरी है, तो ध्यान रखना ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक उष्णता, वैश्विक तापमान, तापमान बढ़ने के लिए उत्तरदायी, ये पूछा जा रहा है। केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्री का नंबर मिल जाएगा अगर आप पेपर में हल कर जाओ इसको तो। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है, अभी तो बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ साथ जो मीथेन गैस होती है, जो धान के खेतों में अक्सर बहुत पाई जाती है, जहाँ चीज़ें सड़ती गलती हैं, सड़ी गली चीज़ों के पास जहाँ पर मीथेन बहुत मिलती है। तो ध्यान रखना, ये दोनों ही क्या करती है, वैश्विक उष्णता, वैश्विक तापन बोल सकते हो, ग्रीन हाउस प्रभाव बोल सकते हो। इसके लिए ये दोनों मोस्ट ज़्यादा जरूरी है। मतलब ये यही इन्हीं से ज़्यादा गर्मी मतलब कि यहाँ आके अवशोषित हो जाती है, बाहर नहीं जा पाती। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आज का क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वो कहाँ स्थित है? कई बार पूछा गया है। अंटार्कटिका महासागर के ऊपर, सॉरी आर्कटिक महासागर के ऊपर, दूसरा है अंटार्कटिका महासागर के ऊपर, तीसरा है भारत के ऊपर, चौथा है अलास्का के ऊपर। चलिए सोचे होंगे आप, सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन
बी सही है। अंटार्कटिका जो महासागर है, महाद्वीप बोला जाता है उसे, महासागर भी कुछ लोग मानते हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है, ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था, तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखें, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है ताजमहल की क्षति पहुंचा रही है। क्वेश्चन है ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है, कौन ताजमहल को क्षति पहुंचा रहा है? ऑप्शन है यमुना में बाढ़ से, दूसरा है अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन द्वारा, तीसरा है मथुरा के तेल शोधक कारखाना से, तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। मथुरा जो तेल शोधक कारखाना है, वहाँ से जो प्रदूषित वायु निकलती है ना, वहाँ से जो प्रदूषक निकलते हैं ना, इसी से ताजमहल को क्षति पहुँच रही है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको याद कर डालिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगरा से मथुरा बहुत दूर है नहीं, अगर आप यूपी के मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा आसपास में ही है, तो प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है जीवों के श्वसन से, वनों की अग्नि से, सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से, इनमें से कोई नहीं। चलिए सोच लिए होंगे आप, हम आंसर बताते हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, जीवों के श्वसन से। एक बात ध्यान रखिएगा, और भी कारण है जिसकी वजह से, आप तो प्रदूषण की वजह से ज़्यादा होता है, लेकिन वो तो और दूसरा ऑप्शन है नहीं। जितने ऑप्शन है उसके हिसाब से ऑप्शन ए ज़्यादा सही है। ठीक है, वनों की अग्नि से इतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना जितना कि जीव। अब सोच लो, लगभग 800 करोड़ तो मनुष्य हैं जो कि दिन रात सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं ना। उसके बाद उसके अलावा भी तो बहुत सारे जीवधारी हैं, केवल मनुष्य की बात हम कर रहे थे। पता नहीं कितने जानवर हैं, सब दिन रात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं ना। तो इससे होगा, तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा हो जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए। ऑप्शन तो बोले नहीं हम, सीसा, कैडमियम, पारा, सिलिका। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सीसा के द्वारा। सीसा ना पहले लोग पेट्रोल में भी मिलाते थे, और जब जलता है पेट्रोल के साथ सीसा ना, तो धूल के कणों के रूप में फैल जाता है वायुमंडल में, और मनुष्य जब सांस लेता है तो चला जाता है सांस के द्वारा शरीर में, और हमारे नर्वस सिस्टम पे चला जाता है। और जानते हो, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र में रोग पैदा कर देता है, जिससे तंत्रिका तंत्र ढंग से काम नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता, आदमी का शरीर काम नहीं करता, अपंगता आ जाती है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। अगर उसमें प्रॉब्लम हो गई तो आदमी का शरीर ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो ये सीसा बहुत खतरनाक है, इसीलिए अब पेट्रोल में सीसा मिलाना बंद कर दिया गया। आप अक्सर देखते हो पेट्रोल पंपों पर लिखा रहता है सीसा मुक्त, युक्त नहीं, मुक्त पेट्रोल, सीसा रहित पेट्रोल। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा। सीसा कैंसर का भी कारण बनता है, ध्यान रखिएगा, बहुत खतरनाक होता है सीसा। और दूसरी बात, घर में भी सीसा, फूटा सीसा, टूटा फूटा सीसा घर में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत माना जाता है कि वास्तु के हिसाब से बहुत नुकसानदेह होता है। अगर आप घर में फूटा हुआ शीशा या फिर छत पे कहीं पे होता है ना, घर में लोग टूट जाता है शीशा, छत पे रख देते हैं, नहीं रखना चाहिए, कहीं भी नहीं रखना चाहिए। घर में तो टूटा शीशा रखना ही नहीं चाहिए, बहुत वास्तु दोष के हिसाब से बहुत नुकसानदेह होता है पूरे आपके सामाजिक जीवन और आपके गृहस्थी जीवन में। ठीक, ये तो जनरल चीज़ें हैं, आप वैसे भी जानते होंगे, सुनते भी होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, कितना सही हुआ ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।